तो अभी हम लोग सबसे पहले कुछ मॉडल्स बनाएंगे। तो पहला मॉडल होगा हमारा चैट मॉडल्स डॉट जेएस नाम का, जिसमें मैं इंपोर्ट करूंगा mongoose, अथवा जूम इन कर लूँ, mongoose फ्रॉम mongoose और const chat schema is equal to new mongoose डॉट schema। इसमें हमारे होंगे यूजर्स कि किन किन के बीच में अभी चैट चल रही है। जनरली 2 यूजर चैट करते हैं, तो वही मैं बना रहा हूँ। तो टाइप इसकी होगी mongoose डॉट schema डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, इसकी होगी टाइप, और इसका रेफरेंस होगा हमारा यूजर्स वाले यूजर वाले मॉडल से। इसके बाद एक लेटेस्ट मैसेज कि इस चैट में लेटेस्ट मैसेज कौन सा है वो शो करने के लिए। तो ये एक ऑब्जेक्ट होगी। इसमें सबसे पहले हम टेक्स्ट यानी टेक्स्ट मैसेज रखेंगे लेटेस्ट मैसेज का, और सेंडर कि इस मैसेज को सेंड किसने किया। तो ये हो गया हमारा लेटेस्ट मैसेज, और यहाँ पे हमें करना है लास्ट में टाइम स्टैम्प को ट्रू। सेव किया मैंने इसे, और यहाँ लास्ट में एक्सपोर्ट कॉन्स्ट चैट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। इसका चैट रहेगा हमारा स्कीमा का नाम, और यहाँ पे चैट स्कीमा। सेव किया मैंने। यहाँ मैंने चैट स्कीमा की स्पेलिंग गलत कर दिया, मैं इसे सही कर लेता हूँ पहले, और अब सेव करता हूँ। अब एक और मॉडल जो कि हमारी मैसेज की होगी, सो मैसेजेस डॉट जेएस। इसमें भी इंपोर्ट करेंगे mongoose को mongoose से, और कॉन्स्ट मैसेज स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। इसके अंदर सबसे पहले हम रखेंगे अपनी चैट की आईडी। सो चैट आईडी, इसकी टाइप होगी हमारी वही mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और इसका रेफरेंस होगा हमारा चैट से। तो चैट वाले मॉडल से इसका रेफरेंस रहेगा। चैट आईडी सेंड चैट आईडी रखने के बाद अब हम सेंडर की आईडी रखते हैं। तो सेंडर कि इस मैसेज का सेंडर कौन है, इसकी भी टाइप मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ इसे। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। तो टाइप इसकी ऑब्जेक्ट आईडी ही रहेगी, बट इसका रेफरेंस यूजर से रहेगा। फिर सेंडर को रखने के बाद हम टेक्स्ट, मैसेज का टेक्स्ट क्या है, तो स्ट्रिंग इसकी वैल्यू, और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट रखने के लिए हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प को शो कर देंगे। बस इतना ही करना था, और ये भी हमारी बन के तैयार हो गई। अब बस इसे एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ मैं। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मैसेजेस इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल के अंदर हमें इस स्कीमा का नाम जो कि होगी मैसेजेस, और यहाँ मैसेज स्कीमा। सेव किया मैंने। तो हमारा चैट मॉडल और मैसेज मॉडल दोनों बन के तैयार हो गया। अब मैं राउट्स इसका बना लेता हूँ। तो राउट्स में आके मैं यहाँ पे मैसेज राउट्स डॉट जेएस नाम की एक फाइल इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। मैंने इसे सेव किया,
और यहाँ पे आके इंपोर्ट भी कर ले रहा हूँ। इस पोस्ट राउट के नीचे मैं यहाँ मैसेज राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश मैसेज राउट्स, और नीचे यूज भी कर लेना है हमें ऐप डॉट यूज स्लैश API स्लैश मैसेजेस। ये एक मैसेज राउट यहाँ मैं सेंड कर दे रहा हूँ। और अब कंट्रोलर्स बनाते हैं हम इसका। सो मैं कंट्रोलर्स के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी मैसेज कंट्रोलर्स डॉट जेएस नाम की, और पहली कंट्रोलर होगी हमारी मैसेज सेंड करने के लिए। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड मैसेज नाम की एक कंट्रोलर, इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक जो कि हमारी इंपोर्ट हो गई ट्राई कैच डॉट जेएस फाइल से, यहाँ पे लास्ट में डॉट जेएस लगाना है। और एसिंक फंक्शन रहेगी ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। सबसे पहले हम लेंगे रिसीवर आईडी। सो कॉन्स्ट रिसीवर आईडी और मैसेज, ये कौन सा मैसेज सेंड करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। फिर सेंडर आईडी, सेंडर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। और फिर हम चैट को फाइंड करेंगे। सो लेट, हम यहाँ लेट यूज करेंगे क्योंकि चैट को हम आगे अपडेट भी करेंगे। सो चैट इज इक्वल टू अवेट चैट, जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी चैट मॉडल से और यहाँ लास्ट में डॉट जेस लगा दीजिएगा वरना एरर शो होगी। चैट डॉट फाइंड वन मेथड, हम इसमें सेंडर और रिसीवर आईडी दोनों से इसे फैच करेंगे। तो यूजर्स के अंदर हम फाइंड करेंगे कि $all, यानी दोनों चीज़ों को हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। तो पहले सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी, ये दोनों अगर होंगे इस चैट में तो हमें ये चैट शो हो जाएगी। और अगर ये चैट नहीं है, इन दोनों यूज़र की कोई भी चैट नहीं है, तो हम चैट को क्रिएट कर देंगे। सो अगर चैट नहीं है हमारे पास तो चैट इज इक्वल टू न्यू चैट के अंदर सबसे पहले यूजर्स। तो यूजर्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा एक सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, तो हमने यूजर सेट कर लिया। फिर लेटेस्ट मैसेज, क्योंकि लेटेस्ट मैसेज भी हम सेट कर रहे हैं, तो लेटेस्ट मैसेज के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट, सो टेक्स्ट होगा हमारा मैसेज जो कि हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहे हैं। और फिर सेंडर, सेंडर में हम सेंडर की आईडी दे देंगे। बस सेव किया मैंने इसे। तो ये वो केस है जब हमारा अगर कोई चैट नहीं होगा इस तरह का, तो हम यहाँ पे चैट क्रिएट कर लेंगे और लास्ट में इसे सेव भी कर देंगे। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, अवेट चैट डॉट सेव, मैं यहाँ कॉल करूँगा और हमारी चैट सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद हम नई मैसेज बनाएंगे। सो कॉन्स्ट न्यू मैसेज इज इक्वल टू न्यू मैसेज, जो कि मैसेजेस, सॉरी यहाँ मैसेजेस होगी, और ये भी ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी मैसेजेस डॉट जेएस से, जो कि हमारा मैसेज मॉडल है। इसमें हम मैसेज को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चैट आईडी, इसमें हमें चैट आईडी देनी है, तो वो हो जाएगी हमारी चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी, जो कि हम ऊपर क्रिएट कर रहे थे, या फिर अगर पहले से होगी तो उससे। और सेंडर के अंदर हमें सेंडर की आईडी देनी है। फिर लास्ट में टेक्स्ट के अंदर हम मैसेज को दे देंगे। सेव किया मैंने, और अब इस मैसेज को भी सेव कर दे रहे हैं। तो अवेट न्यू मैसेज डॉट सेव, मैं यहाँ कॉल करूँगा और जो हमारी चैट होगी
उसे मैं अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे पहले अवेट चैट डॉट अपडेट 1 को मैं कॉल करूँगा और इसके अंदर सबसे पहले हम लेटेस्ट मैसेज को अपडेट कर देंगे। सो लेटेस्ट मैसेज, क्योंकि जो रिसेंट मैसेज होगी वही हमारी लेटेस्ट मैसेज होगी, तो हमें बार बार इसे अपडेट करना पड़ेगा। सो यहाँ टेक्स्ट के अंदर मैं ये जो न्यू मैसेज है, सॉरी यहाँ मैसेज मैं यहाँ सेट कर दूंगा और सेंडर में जो सेंड इसे किया है उसकी आईडी, तो सेंडर आईडी। तो हमने ये दो काम किया, हमने अपडेट किया लेटेस्ट मैसेज को और इसके बाद रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 201, क्योंकि हम यहाँ मैसेज क्रिएट कर रहे हैं और जेसन के अंदर एक मैसेज जो कि होगी, सॉरी यहाँ मैसेज हमें देने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम सीधे न्यू मैसेज को सेंड कर देंगे। सेव किया मैंने इसे और अब मैं इसे मैसेज राउट्स में ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं राउटर डॉट पोस्ट मेथड होगी इसकी और इसका एंड पॉइंट हम यहीं रहने देते हैं स्लैश पे। इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है, तो इजॉथ जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी इजॉथ से, यहाँ पे लास्ट में डॉट जेस लगा देना है और एट लास्ट यहाँ पे मैं सेंड मैसेज नाम के कंट्रोलर को भी इंपोर्ट कर लूँगा और ये इंपोर्ट हो गई हमारी मैसेज कंट्रोलर डॉट जेएस से और हमने यहाँ यूज़ भी कर लिया। अब इसे सेव करता हूँ मैं आता हूँ वापस से अपने थंडर क्लाइंट के अंदर। ये यूट्यूब सोशल के अंदर मैं एक नई फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगी हमारी मैसेजेस की। इसमें सारे मैसेजेस कंट्रोलर हम या फिर मैसेजेस राउट्स हम यहाँ टेस्ट करेंगे। मैसेजेस के अंदर एक नई रिक्वेस्ट जो कि होगी हमारी न्यू मैसेज नाम की, इसकी एंड पॉइंट होंगी http localhost/api/messages। ये एक पोस्ट मेथड होगी। अभी अगर मैं इस पर सेंड करूं तो हमारी मैसेज क्रिएट हो गई, क्योंकि बॉडी के अंदर अभी तो हमने कुछ दिया नहीं था। सेंडर की आईडी यहाँ पे हो गई और ये चैट आईडी पता नहीं ये कैसे ले लिया। एक बार मैं आके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे। ओके, तो इसने नल वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे हमें एक चीज करेक्ट करनी होगी। अ, मैंने यहाँ पे एक चेक पॉइंट नहीं लगाया, मैं उसे लगा लेता हूँ। तो मैसेज कंट्रोलर के अंदर आके अगर हमारे पास रिसीवर आईडी नहीं होगी, यहाँ पे मैं इफ नॉट रिसीवर आईडी, तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 400 डॉट जेसन के अंदर मैसेज प्लीज गिव रिसीवर आईडी। अगर ये चेक पॉइंट हम नहीं लगाते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक चैट क्रिएट हो गई है जिसमें दूसरे यूजर की वैल्यू इसने नल ले ली है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे सेंड करूँ तो हमें प्लीज गिव रिसीवर आईडी का मैसेज आ रहा है, यानी अब ये सही से काम कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, डेटाबेस से इस चैट को डिलीट करता हूँ। मैंने ये डिलीट की और एक बार चेक कर लेता हूँ मैसेजेस के अंदर, तो हमारे पास कुछ नहीं है। मैसेज के अंदर भी एक क्रिएट हो गई थी, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो हमने चैट को और मैसेज को दोनों को क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देनी है बॉडी के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे रिसीवर आईडी देंगे और फिर एक मैसेज सेंड करनी है हमें। सो मैसेज ये हो गई हमारी। और अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने लॉगिन कर रखा है इस वाले ईमेल से। एक बार और मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस वाले ईमेल से लॉगिन कर रखा है। अब रिसीवर आईडी में मैं अपने दूसरे यूज़र को दूसरे यूज़र की आईडी दूंगा। तो मैं यहाँ यूज़र्स के अंदर आता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर और मैंने इस वाले यूज़र से लॉगिन कर रखा है।
तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज के अंदर, न्यू मैसेज के अंदर रिसीवर आईडी में मैं ये उस यूज़र की आईडी दे दिया और यहाँ पे हाय मैसेज। अब मैं यहाँ सेंड करता हूँ तो हमारी चैट क्रिएट हो गई। ये हमारी चैट आईडी है, ये हमारा टेक्स्ट मैसेज है, ये इस मैसेज की आईडी है और मैं यहाँ डेटाबेस में भी एक बार दिखा दूँ। एक बार मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा और अब मैं चैट्स के अंदर आता हूँ। तो आप चैट्स के अंदर देख सकते हैं कि हमारी एक चैट बन के क्रिएट हो गई है और ये ये दो यूज़र की ये चैट है और लेटेस्ट मैसेज में आप देख सकते हैं हाय टेक्स्ट मैसेज है हमारे पास। अब एक बार और अगर मैं यहाँ से मैसेज सेंड करूँ, मैं करता हूँ हाय हाउ आर यू और अब मैं अगर यहाँ सेंड करूँ तो ये भी क्रिएट हो गई। और अब मैं यहाँ के डेटाबेस में देखूँ तो यहाँ सिर्फ एक ही चैट होनी चाहिए, बस लेटेस्ट मैसेज में हाय हाउ आर यू हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो हमारे पास अभी भी सिर्फ एक ही चैट है, तो ये परफेक्टली काम कर रही है और लेटेस्ट मैसेज में हाय हाउ आर यू हो गया है और मैसेज में हमारे पास दो मैसेजेस होने चाहिए। तो ये दो मैसेज हमारे पास है, एक हाय है और एक हाय हाउ आर यू और दोनों की चैट आईडी आप देख सकते हैं सेम है, यानी ये एक ही चैट की मैसेज है। तो ये हमारी मैसेजेस सेंड मैसेज फंक्शनैलिटी अभी सही से काम करने लगी। अब हमने मैसेज सेंड करने का तो बना लिया, अब मैसेज फेच करने का मैं बनाता हूँ। तो दूसरी कंट्रोलर होगी हमारी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल मैसेजेस इज इक्वल टू, इसके अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। यहाँ पे मैं सबसे पहले आईडी लूंगा जो कि होगी हमारी जो दूसरा यूजर है इसमें, रिक्वेस्ट डॉट परम से जिसके साथ हम चैट कर रहे हैं वो वाली यूजर की हमने आईडी ले ली परम से और हमारी आईडी, सो कॉन्स्ट यूजर आईडी जो कि हमारी आईडी है इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हम लॉग्ड इन है तो हमारी आईडी हमें इस तरह से मिल जाएगी। फिर हम अपनी चैट को यहाँ पे फाइंड करेंगे, सो कॉन्स्ट चैट इज इक्वल टू अवेट, उसी तरह से हम चैट डॉट फाइंड वन मेथड का यूज करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम यूजर्स से हम अपने फाइंड करेंगे अपने चैट को ऑल, यानी सारे यूजर को वेरीफाई करना है यहाँ पे। ऑल यहाँ पे यूज करेंगे हम डॉलर और यहाँ पे यूजर आईडी जो कि हमारी आईडी है और आईडी जो कि दूसरे यूजर की आईडी है जो कि हम रिक्वेस्ट डॉट परम से ले रहे थे। और इसके बाद अगर हमें कोई इस तरह का चैट नहीं शो होती है, यानी इस तरह की कोई चैट नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे रेस्टार्ट स्टेटस कोड 404 जो कि नॉट फाउंड की होती है और जेसन के अंदर एक मैसेज नो चैट विथ यूजर हो गया। इसके बाद अब हम मैसेजेस को फाइंड करते हैं इस चैट आईडी से। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट मैसेजेस इज इक्वल टू अवेट मैसेजेस डॉट फाइंड वन, सॉरी यहाँ पे हम सिर्फ फाइंड यूज करेंगे और यहाँ पे चैट आईडी की वैल्यू हम चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी दे देंगे और इसी से हम अपनी मैसेजेस को फाइंड करेंगे और रेस्ट डॉट जेसन के अंदर हम यहाँ मैसेजेस को सेंड कर देंगे और सेव करेंगे इसे। अब मैं इस एंड पॉइंट को भी चेक करता हूँ, तो मैं आऊँगा यहाँ पे मैसेज राउट्स के अंदर और इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे हमें दूसरे यूज़र की आईडी यहाँ पे देनी है, ऑथेंटिकेटेड होना ज़रूरी है इसके लिए और गेट
ऑल मैसेजेस, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी मैसेज कंट्रोलर से। मैं सेव करता हूँ और इसे ही डुप्लीकेट करता हूँ और इसे रीनेम करके मैं करता हूँ गेट ऑल मैसेजेस। तो ये रहा हमारा गेट ऑल मैसेजेस का। इसमें हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कुछ भी नहीं सेंड करनी है। यहाँ मैसेजेस के बाद हमें बस दूसरे यूज़र की आईडी देनी है। गेट मेथड यूज़ होगा इसमें। और मैं यहाँ आके एक बार चेक कर लेता हूँ मैसेज राउट में, तो यहाँ पे गेट मेथड हमें यूज़ करनी है। सेव कर रहा हूँ मैं इसे और यहाँ डेटाबेस में आके मैं इस चैट आईडी में यहाँ यूज़र में उस यूज़र की आईडी ले लेता हूँ जिसके साथ हम चैट कर रहे थे। तो ये वाली यूज़र की आईडी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और अब सेंड करूँ तो आप देख सकते हैं हमें अपनी दोनों मैसेजेस यहाँ शो हो रही है, हाय और हाय हाउ आर यू। तो सारे मैसेजेस को गेट करने का भी कंट्रोलर हमने बना लिया। अब तो अभी मैं जो गेट ऑल चैट्स का कंट्रोलर बना रहा था, तो मुझे एक बहुत अजीब सा एरर आया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज कंट्रोलर में आता हूँ और यहाँ पे एक नई फंक्शन मैं मतलब कंट्रोलर बनाता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल चैट्स इज इक्वल टू ट्राई कैच ब्लॉक एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। और मैं यहाँ पे कॉन्स्ट चैट्स इज इक्वल टू अवेट चैट डॉट फाइंड करके यहाँ रेस्ट डॉट जेसन में अगर मैं चैट यहाँ भेजूँ, मैं यहाँ चैट्स भेजता हूँ, तो इसमें तो आपको कोई एरर नहीं दिख रही होगी। ये काफ़ी सिंपल सा कोड है, इसमें तो कोई एरर है नहीं। बट मैं यहाँ आता हूँ अपने राउट्स में और इसे ऐड करता हूँ यहाँ पे। सो ये एक राउटर डॉट गेट मेथड होगी स्लैश चैट्स, मैं इसका नाम देता हूँ और इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना ज़रूरी है। और यहाँ पे गेट ऑल चैट्स मैंने सेव किया, इसे ऊपर गेट ऑल चैट इंपोर्ट भी हो गया मैसेज कंट्रोलर से। और मैं आता हूँ थंडर क्लाइंट में। मैंने ये बना लिया था गेट ऑल चैट नाम का एंड पॉइंट, और आप भी इसे बना लीजिएगा गेट ऑल चैट का। गेट मेथड होगी ये स्लैश मैसेजेस स्लैश चैट्स। तो इस तरह से अब मैं इस पर अगर सेंड करूँ, तो अभी तो नॉट फाउंड आ रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे स्लैश चैट्स सही तो है। एक बार मैं यहाँ आके भी चेक कर लेता हूँ मैसेज कंट्रोलर एक बार। ओके, तो यहाँ पे मुझे स्लैश एपीआई भी देनी है, तो मैं यहाँ स्लैश एपीआई अब मैं इस पर सेंड करूँ, तो ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है मुझे। और मैं इसके जगह पे कुछ और भी वैल्यू दे दूँ, मैं आपको यहाँ आके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करके रेस्ट डॉट सेंड हेलो भी अगर लिख दूँ और सेंड करूँ इसको। ओके, अभी सर्वर वापस रीस्टार्ट हो गया। अब मैं सेंड करूँ, फिर भी ये एरर आ रहा है। पता नहीं ये एरर क्यों आ रहा है। मैं तो इसे डीबग करते करते थक गया, बल्कि मैंने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी किया और फिर भी ये एरर आ रहा है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको भी ये एरर आ रही होगी, तो वैसे मुझे लगता है कि ये एरर सिर्फ मुझे ही आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको ये एरर आ रही है, तो मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ और सेव करता हूँ। मैसेज राउट्स में आके गेट ऑल चैट्स को हटाता हूँ और इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारी सर्वर वापस से काम करने लगेगी। और हाँ, ये वाली राउट्स अभी भी चल रही है, गेट ऑल मैसेज वाली, बस उसी में एरर आ रहा है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में और यहाँ पे मैं उस रिक्वेस्ट को बनाता हूँ। सो ऐप डॉट
गेट मेथड का यूज करूंगा मैं। इसकी एंड पॉइंट होगी /chats। इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है, तो इज ऑथ जो कि नीचे इंपोर्ट हो गई है, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से और ऊपर के साइड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट में .js लगा हुआ है तो सब चीज़ ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे async फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक। कैच में हम रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 500 डॉट जेसन के अंदर मैं यहाँ पे मैसेज भेजूंगा, एरर डॉट मैसेज। मैंने सेव किया इसे और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉन्स्ट चैट्स इज इक्वल टू अवेट चैट जो कि नीचे इंपोर्ट हो गई है। मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ ऊपर की साइड में इसे पेस्ट कर दूंगा और बीच के स्पेस में हटा देता हूँ। यहाँ पे दोनों में .js अंतिम में लगा हुआ है तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ चैट डॉट फाइंड में करूँगा और यहाँ रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर मैं चैट्स को सेंड कर दूंगा और इसे सेव करूंगा। और अब आके मैं यहाँ पे एपीआई की जरूरत नहीं है क्योंकि हम index.js में इसे बनाया है हमने। और सिर्फ /chat पे गेट मेथड पे अगर मैं सेंड करूँ तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल जा रही है। आई डोंट नो वाई ये एरर मुझे आ रहा है, बट अभी के लिए हम इसी तरह से इस पे काम कर रहे हैं। अगर आपको भी वो एरर आ रही होगी तो आप इसी तरह से काम कीजिएगा मेरे साथ। और ये चैट्स हमें सिर्फ ऐसे नहीं भेजना है, इसके अंदर हम एक और चेक पॉइंट लगाएंगे कि वही यूजर्स के एरे में अगर लॉग्ड इन यूजर की आईडी है तभी उसको चैट आएगी, क्योंकि उसे सिर्फ उसी की चैट दिखनी चाहिए जो लॉग्ड इन है। तो अब अगर मैं सेंड करूं तो एक ही चैट था इसमें और वही हमें शो हो जाएगा। यहाँ पे वही वाली हमें शो हो रही है। और हाँ, मैंने एक बार पूरा डेटाबेस डिलीट करके भी चेक कर लिया, फिर भी वो एरर शो हो रही थी और वापस से मैंने ये सारी चैट्स और यूज़र क्रिएट किया है। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरर फिर भी मुझे वो शो हो रही थी। हो सकता है वो सिर्फ मेरे केस में हो, अगर आपके केस में नहीं था तो आप जैसे मैं करके आपको दिखा रहा था वैसे ही आपको करना है और कुछ नहीं। ये हमने चैट किया और इसमें हमें कुछ चीज़ें पॉपुलेट भी करानी है, जैसे यूज़र का नाम और उसकी प्रोफाइल पिक चुन। तो मैं यहाँ पॉपुलेट कराता हूँ। पाथ हमें देनी है किस चीज़ को पॉपुलेट करानी है, तो हमें यूज़र्स को पॉपुलेट करानी है। और उसमें से क्या क्या अगर हम ये नहीं देंगे तो हमें यूज़र की पासवर्ड ईमेल हर चीज़ शो होने लगेगी। इसीलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट देता हूँ और हमें सिर्फ यूज़र का नेम और प्रोफाइल पिक इसे शो करनी है। और ये प्रोफाइल पिक मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज़र मॉडल में हम यहाँ प्रोफाइल पिक स्टोर कर रहे हैं तो यही हमें चाहिए। और मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और अब यहाँ सेंड करके अगर मैं देखूँ तो हमारा यहाँ पे यूज़र पॉपुलेट हो गया और हमें यूज़र की प्रोफाइल पिक भी आ रही है, यूज़र की आईडी भी आ रही है और यूज़र का नेम भी आ रहा है और ये अब सही से काम कर रहा है। तो मुझे पता नहीं वो एरर क्यों शो हो रही थी बार बार, जबकि मैंने कुछ इसमें ऑब्जेक्ट आईडी का कुछ दिया ही नहीं था। सिंपली मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा था मैसेज, तब भी उसमें एरर आ रही थी। ऐसा एरर मुझे क्यों शो हो रहा था। बट अभी के केस में हमने सारे कंट्रोलर्स और राउट्स बना लिए हैं और एक चैट राउट्स का बाकी था तो वो हमने इस index.js में बना लिया। मैं इस पे कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे, टू गेट ऑल चैट्स ऑफ यूजर। तो अब हमने बैकएंड का लगभग सारा काम कर लिया, हमें बस अब सॉकेट कनेक्शन करना है। तो सॉकेट कनेक्शन हम जब फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। और अब हम अगले वीडियो से फ्रंट एंड पे मूव करते हैं।